वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम लोग ग्रामर सेक्शन का हमारा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेटर टू एडिटर करने जा रहे हैं बेटा। लेट्स सी लेटर टू एडिटर। सबसे पहले बच्चे एडिटर कौन होता है? एडिटर वो होता है जो न्यूज़पेपर में लिखता है, जो मैगजीन में लिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडिटर बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा कोई भी सोशल इशू है या हमें कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम किसके पास जाते हैं? हम एक लेटर लिखते हैं न्यूज़पेपर के एडिटर को कि प्लीज़ आप हमारी ये बात अपने न्यूज़पेपर के किसी कॉलम में लिखो। दैट इज़ लेटर टू एडिटर। अब इसकी जो फॉर्मेट की बात की जाए उसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। नंबर वन इज सेंडर्स एड्रेस। सेंडर एड्रेस का मतलब क्या होता है बेटा? जो बंदा लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस क्या है? सेंडर्स एड्रेस है। फिर आती है डेट। आपने क्या लिखनी होती है? डेट। डेट लिखने का जो करेक्ट वे है वो क्या है? आपने कैसे लिखनी है? सपोज करो मैं लिखती हूँ 18 नवंबर, ठीक है, उसके बाद कोमा 2021। दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ राइटिंग डेट। ऐसे मत लिखना, कई बच्चे डेट लिख के आगे लिख के आ जाते हैं या फिर स्लैश लगा के लिखते हैं। दिस इज द परफेक्ट वे। नेक्स्ट इज बेटा रिसीवर एड्रेस। रिसीवर कौन है? रिसीव कौन करेगा आपके लेटर को? एडिटर करेगा ना, तो उस एडिटर का आपने एड्रेस लिखना है। ये तीन चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। सेंडर एड्रेस, अपना एड्रेस, डेट यानी डेट, और रिसीवर एड्रेस यानी जिसको आप भेज रहे हो। आगे आता है सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। सब्जेक्ट ऑफ द लेटर का मतलब क्या होता है कि जो मेन सब्जेक्ट है आपका, लेटर किस बारे में है, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। क्वेश्चन में गिवन होता है ना कि ये प्रॉब्लम है तो लेटर टू एडिटर लिखो, ये दिक्कत है, जो भी है वो आपका सब्जेक्ट है। सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? रिस्पेक्टेड सर, मैम, ये जो हम लिखते हैं इसका मतलब होता है सैल्यूटेशन। फिर आती है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर क्या होता है कि जो मेन मैटर होता है लेटर का वो कहाँ पर होता है? बॉडी ऑफ द लेटर में होता है, अंदर। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले तो आप बताते हो कि इन ब्रीफ मीन्स इन वेरी शॉर्ट यू विल टेल कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो। फिर आप उसकी पूरी डिटेल दोगे कि हमें ये दिक्कत हो रही है, जो भी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? कुछ एक्सपेक्ट भी करोगे कि आप हमारे लिए ये करो वो करो, तो आप इनडायरेक्टली उसको सजेशन भी दे सकते हो। एंड लास्ट थैंक यू बोल देते हैं हम लोग। एंड एंड विद द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। क्लोजिंग आप सभी बच्चों को पता है क्या? आपके सिग्नेचर, आपका नेम और आपकी डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? डेजिग्नेशन होती है कि कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है ना, यू आर हेड बॉय, हेड गर्ल, यू आर दिस एंड दैट, तो वो सब क्या होता है? हमारा डेजिग्नेशन होता है। ओके, आगे देखो। तो लेटर टू एडिटर आपको क्लियर हो गया, ये फॉर्मेट आपको याद हो गया। ये सारी चीज़ें होती हैं जो फॉर्मेट में चाहिए होती है, इसी सीक्वेंस में चाहिए होती है। सीक्वेंस याद रखना, बिकॉज एमसीक्यू में ये भी पूछा जाता है कि डेट के ऊपर क्या आएगा, डेट के नीचे क्या आएगा, इस तरीके की। पहले सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद क्या है? रिसीवर एड्रेस, सॉरी डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी और फिर क्लोजिंग। आगे देखो। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया सेंडर एड्रेस। एक चीज़ और, सेंडर एड्रेस के बाद आपने एक लाइन छोड़नी है, फिर आपने डेट लिखनी है, फिर आपने एक लाइन छोड़नी है, फिर आपने रिसीवर एड्रेस लिखना है, फिर आपने एक लाइन छोड़नी है, फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपने एक लाइन छोड़नी है, फिर आपने रिस्पेक्टेड सर मैडम लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे? बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर के लिए बच्चे मैं आपको कुछ एक दो लाइंस बता सकती हूँ जो कॉमन है, सब पे एप्लीकेबल हो जाती हैं। आई विल टेल यू वेरी सून। और उसके बाद आपने यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन करनी है। लास्ट में एक लाइन छोड़ के योर सिंसियरली, और पहले आप अपने सिग्नेचर कर देना, फिर नेम, और फिर ब्रैकेट में डेजिग्नेशन कर देना। ये सारी चीज़ें, एड्रेस, नेम, ये सब क्वेश्चन में गिवन हो तो वही वाले करने हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो फिर खुद से लिख देना। देखो, सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने। आपको एक लेटर टू एडिटर लिखना है, किसको? हिंदू के। हिंदू कौन है? न्यूज़पेपर है, ठीक है, न्यूज़पेपर है हिंदू, उसके एडिटर को लिखना है। और ये न्यूज़पेपर कहाँ का है? चेन्नई का है। किस लिए लिखना है? रैश और रेकलेस ड्राइविंग हो रही है आपकी सिटी में, इसलिए कि उसके लिए आपको कुछ सजेस्ट भी करना है। और आप कौन हो? कमल हो या कवार हो, और आपका एड्रेस क्या है? 10 माउंट रोड, वेलेचरी। अब देखो, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आएगा, भेजने वाला, भेजने वाले आप हो, यू आर। अच्छा, एक अपना नेम मत लिख के आना, कहीं अपने एड्रेस में अपना नाम लिख दो, कहो मैम नेम के बिना थोड़ी होता। सिर्फ एड्रेस लिखना है, आप लिखोगे 10 माउंट रोड, वेलेचरी। ओके। उसके बाद बेटा आगे क्या है? एक लाइन आपने स्किप कर दी। फिर उसके बाद डेट लिखी, डेट देखो उसी पैटर्न से लिखी गई है जैसे मैंने आपको बताया था। फिर आपने एक लाइन स्किप की। अब एडिटर का एड्रेस जब भी लिखोगे बेटा तो फर्स्ट लाइन यही लिखनी है, द एडिटर। दूसरा कि वो एडिटर कौन से न्यूज़पेपर का है? कौन से न्यूज़पेपर का है? हिंदू का है। और तीसरा, वो न्यूज़पेपर कहाँ का है? चेन्नई का है। अगर ये तीनों बातें क्वेश्चन में गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं गिवन तो आपने खुद से बना के लिख देनी है। फिर आपने एक लाइन स्किप की, फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या होता है? मेन मैटर। मेन मैटर क्या है? क्या मेन दिक्कत है? कि रैश और रेकलेस ड्राइविंग बाय द पीपल। एक लाइन छोड़ी, आपने लिखा सर।
लेट्स मूव फर्दर। अब ये देखो, जो फर्स्ट लाइन है बेटा, ये आप हमेशा यही लाइन लिख सकते हो, कोई भी लेटर टू एडिटर आती है तो। क्या, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द, ये लाइन अंडरलाइन कर लो अगर करना चाहते हो, अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज ऑफ द जनरल पब्लिक एंड कंसर्न्ड अथॉरिटीज अबाउट द डैश। यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो फिल कर देना। ऐसे होता है ना कि कई बार क्या सब्जेक्ट होता है, कई बार क्या सब्जेक्ट होता है, तो जो भी सब्जेक्ट गिवन होगा आपको वो यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है। उसके बाद आप क्या करोगे, ये फर्स्ट लाइन लिखने के बाद आपको 2 या 3 लाइंस में अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना। जैसे अब इन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा ट्रक, बस, स्कूटर, बाइक, ये सारी जो है बहुत ज़्यादा लोगों को डरा रही हैं, बाइक राइडर्स देखते नहीं है किसी की ज़िंदगी जा रही है नहीं जा रही है, लोग रेस भी लगाते हैं। ऐसे होता है ना कि रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रेस लगा रहे हैं, तो आजकल ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन हो गई हैं। तो आपको क्या करना है, कोई भी 2 या 3 लाइनें जो आपके मन में आती है, सिंपल सेंटेंस में, कॉम्प्लिकेटेड मत करना, गलत करने से अच्छा है सिंपल लिख दो, है ना। तो सिंपल सेंटेंसेस में आपने 2, 3 या मैक्सिमम 4 लाइन्स उसको एक्सप्लेन कर देना कि ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, ये लिखने के बाद आपको मैं एक लाइन बताती हूँ जो आप लिख सकते हो। वो क्या है, आप ये लिख देना कि नो कंक्रीट एक्शन हैज़ बीन टेकन इन दिस रिगार्ड। कि जो आप क्यों लिख रहे हो लेटर, इसलिए लिख रहे हो ना क्योंकि कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा, तो आप ये बात बोल सकते हो कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है इससे रिलेटेड, ठीक है। और कंसर्न्ड अथॉरिटी से रिक्वेस्टेड है कि वो कुछ मेजर्स ले। नो कंक्रीट एक्शंस हैज़ बीन टेकन इन दिस रिगार्ड, कंसर्न्ड अथॉरिटीज शुड टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब आपको क्या करना है, ये लिखने के बाद आप उसको कोई सजेशन दे दो। अब सजेशन कैसे दे सकते हो, सजेशन के लिए बेटा एडवाइस है, सजेशन है, मैंने आपको मॉडल्स में बताया था कि हमेशा शुड यूज़ होता है। तो आपको क्या करना है, शुड का यूज़ करके आप 1-2 सजेशन दे देना, दैट यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट। क्या हो सकता है, दैट यू शुड स्प्रेड अवेयरनेस, स्प्रेड करो, कोई स्ट्रिक्ट लॉज बनाओ, कोई आई रखो इन सब लोगों के ऊपर, ठीक है, कि ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं ये बंद हो, मतलब कुछ भी चीज़ 2-3 एडवाइस आप शुड लगा के दे देना। उसके बाद आपको क्या बोलना है, उसके बाद आपको लास्ट में एंडिंग करनी है, चाहे ऐसे लिख दो, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी पॉजिटिव चेंज, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, आई विल बी थैंकफुल टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज इफ द मैटर विल बी सॉल्व्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। इस तरीके से आपने एंडिंग करनी है। योर सिंसियरली कमल। कमल गिवन था तो हमने कमल लिख दिया, जो आपको लिखना हो वो लिख लेना। सबसे पहले क्या किया बच्चे, सबसे पहले हमारा आया सेंडर एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ी डेट, फिर एक लाइन छोड़ी रिसीवर एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ी सब्जेक्ट, फिर एक लाइन छोड़ी सैल्यूटेशन, फिर बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट हो गया। और जब बॉडी ऑफ द लेटर आपने लिखी तो उसमें क्या, फर्स्ट लाइन थ्रू द कॉलम वाली, फिर 3-4 लाइनों में अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना है। और जो प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हो ना बच्चे, वो जनरली प्रेजेंट टेंस में होती है, बिकॉज आप फेस कर रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में 3-4 लाइनें वो लिख देना, फिर बताना कि कोई एक्शन नहीं लिया गया, नो कंक्रीट एक्शन हैज़ बीन टेकन इन दिस रिगार्ड, सो कंसर्न्ड अथॉरिटीज आर रिक्वेस्टेड टू टेक सम एक्शन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद सजेशन देना, सजेशन कैसे दोगे, 2 या 3 लाइन में शुड लगा के दे देना। सजेशन देने के बाद आपको क्या करना है, उनको ये बोलना है कि वी विल बी थैंकफुल एंड वी होप कि आप इस मैटर को जल्दी से जल्दी सॉल्व करोगे। और ऐसे आपका लेटर टू एडिटर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जिनको कंप्लीट लिखना है बच्चे एग्जाम में वो ऐसे लिखोगे, और एमसीक्यू की फॉर्म में जिनका आने वाला है उनको सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए, पहले क्या है, बाद में क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, एवरीथिंग शुड बी क्लियर टू यू। ओके बेटा। सो नेक्स्ट अगर मैं अपनी बात करती हूँ, आप सभी बच्चों को अच्छे से पता है मैं भव्या मैम नून अकेडमी पे पढ़ाती हूँ, पता है ना। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है बेटा कि मैं 10th क्लास को इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, एंड सुबह 7 से 8 एंड दोपहर को 3 से 4 जो मैं बैच लेती हूँ 10th क्लास का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कितनी अच्छी बात है कि बोर्ड की क्लास और आपके पास एक अच्छा टीचर है जो आपको सारी चीज़ें डिटेल्ड में एक्सप्लेन करेगा, एंड मेन थिंग इज़ दैट इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे एनी चार्जेस फॉर इट। आपको कुछ भी पे नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाकर नून ऐप लिख के उसको डाउनलोड करना है, और उसके बाद आप हमारे वहाँ पर हमारी क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। यू ऑल आर वेलकम बेटा, आप सभी का स्वागत है। आप अगर हमारी एकेडमी पे आना चाहो, मुझसे डेली पढ़ना चाहो, देन आई एम हियर, लाइव क्लासेस विल बी देयर। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।